एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल मोरेज फिजिक्स एकेडमी। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ये हमारा अब 4th लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर कितना है आपका? 3rd चैप्टर हमने शुरू किया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उसमें हमने पहले ही बोल दिया कि लेक्चर नंबर 4th है, मतलब आधे से ज़्यादा लेसन हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब अगर आप हर दिन वीडियोस देखते होंगे तो आपको समझ आएगा। एक आध वीडियो अगर इधर उधर हो जा रहा है तो आपको थोड़ा सा कठिनाइयाँ जान सकते हैं या फिर थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है आपके लिए। तो आप क्या कीजिए, लेक्चर वाइज लेसन देखते जाइए, इससे आपको फ़ायदा होगा और आपको कुछ डाउट भी नहीं रहेगा। क्योंकि पहला लेक्चर पहली सीढ़ी है, दूसरा लेक्चर दूसरी सीढ़ी है। इस तरह से लेक्चर्स अगर आप कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं मैक्सवेल्स दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब आज का जो टॉपिक रहेगा टोटली थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। तो इसके लिए पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि नोटबुक और पेन आपके साथ रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लेक्चर रहेगा टोटल थ्योरी बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करते हो तो ये देखिए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये जो पॉइंट रहेगा ये पॉइंट आपको समझना है। व्हाट इज मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप जो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब क्या चाहिए आपको? कोऑर्डिनेट्स। कैसे? टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स किसके लिए चाहिए? टू रिक्वायर टू डिस्क्राइब, किसके लिए चाहिए? डिस्क्राइब कंप्लीटली पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अगर पार्टिकल की पोजीशन और पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आपको जानना है तो आपको ये टर्म मिलेगी। मतलब समझ रहे हो ना आप? टू कंप्लीटली, दैट मीन्स क्या लिखा है? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कंसिडर कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, टू रिक्वायर्ड टू शो द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज व्हाट? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to describe completely position and configuration of system is called as number of degrees of freedom। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जब आप इंसेंट करेंगे या फिर सिस्टम में लाएंगे या फिर आप दिखाएंगे तो इसको कैसे दिखा पाएंगे आप? तो उसके लिए यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंसीडर किया है, इज इक्वल्स टू 3a माइनस आर। व्हाट इज 3a माइनस आर? अब देखिए, व्हाट इज a, व्हाट इज r, दीज आर टू फैक्टर्स यहाँ पे। तो a इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम, r इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग द पार्टिकल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ साथ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन अमंग द पार्टिकल, मतलब ये दोनों चीजें। r की क्या बात कर रहे हैं आप? a इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, a इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद r इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर इंडिपेंडेंट पार्ट इन दैट सिस्टम कंसिडर्ड। तो सेकंड वाला जो r कंसिडर किया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, ठीक है, अमंग द पार्ट। तो ये सारी बातें कहाँ पे आएगी? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में। ठीक है, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह के, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, या फिर एक मार्क्स के लिए या फिर दो मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं और आते रहेंगे। बिल्कुल आप इसको नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि ये वाले जब आप थ्योरेटिकल की बात जाते हैं तो थोड़ा सा रट्टा मारना या फिर उसको बार बार पढ़ना, ये सारी टर्म आ जाती है। तो आप थोड़ा सा बी केयरफुल रहिए इनके बारे में। अगर आप मेरी बातें समझ रहे हैं ठीक से तो आपको बार बार इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम चले जाते हैं नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बाद उसके एप्लीकेशंस की तरफ। मतलब डिस्कस द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। क्या बोला मैंने? मोनो, डाई एंड पॉली। तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे ही
आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट कर रहे हैं आप, मोनो, डाई एंड पॉली। देखिए मोनो एटॉमिक मैं ऐसे रेशो बनाता हूं या फिर आपको क्लियर दिख जाएगा, ये कॉलम में लिख देता हूं। पहले मोनो, फिर डाई, उसके बाद थर्ड वाला जो रहेगा पॉली। ठीक है, तो ये देखिए मोनो, डाई और पॉली, ये इनमें एक एक सेंटेंस आपको कंसिडर करना है। मतलब सेंटेंस तो आप 3-3, 4-4 बना सकते हैं, लेकिन मैं वर्ड्स सिर्फ आपको थोड़े दूंगा। थोड़े मतलब आपको इसका ऐसे भी नहीं लगेगा कि ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है तो बोर होने लगेगा, तो ऐसा भी नहीं है। सिर्फ इसके थोड़े थोड़े वर्ड्स जो कि आप 4-4 सेंटेंस बना पाओगे इसके। तो पहला वर्ड या फिर मोनो किसको कहेंगे, डाई किसको कहेंगे, पहले पॉली किसको कहेंगे, ये देखिए। पहले तो मोनो की बात की जाए तो यहाँ पे 1 एटम होगा। ठीक है, एटम्स की बात की जाए तो यहाँ पे कितने होंगे, 1। ठीक है, यहां पे भी एटम्स की बात करेंगे तो यहां पे 2 होंगे। ठीक है, और यहां पे एटम्स की बात की जाएगी, ठीक है, तो यहां पे 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशनल और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे आ जाएगा। तो जब आप डिग्रीज की बात करेंगे 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज आएंगी। ठीक है, उसके साथ साथ 3 रोटेशनल डिग्रीज आएंगी ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहां पे 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो एटम्स भी हम 3 कंसिडर करेंगे। साथ साथ आप इसमें दे सकते हैं कि पहले वाले में मोनो एटॉमिक में क्या है, मोनो एटॉमिक में इट इज ओनली ट्रांसलेटरी मोशन अलाउ करेगा। ये कौन सी मोशन, ट्रांसलेटरी। ये कौन सी मोशन अलाउ करेगा, ट्रांसलेटरी। वहीं दूसरी तरफ चल जाते हैं ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल। ये क्या करेगा, ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे थर्ड वाला जो कॉलम आएगा उसमें 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब दोनों 3 ट्रांसलेशनल as well as 3 रोटेशनल। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन इसमें रहेगा। तो आप डेफिनेशन बनाते हो कैसे बनाएंगे, विच हैज ओनली 1 एटम। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बोलेंगे, विच हैज ओनली 1 मोशन, दैट इज व्हाट, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद सेकेंड में इट हैज 2 एटम्स, साथ में क्या बोलेंगे, इट हैज 2 मोशंस। कौन सी, ट्रांसलेटरी मोशन है और रोटेशनल मोशन है। ठीक है, उसके साथ साथ एटॉमिक में अगर जाएंगे, मतलब पॉली एटॉमिक में जाएंगे, तो यहाँ पे एटॉम्स जो है 3 डिग्रीज कंसिडर कर रही है, 3 मोशंस कंसिडर कर रही है। तो 3 डिग्रीज कौन सी, 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज कंसिडर कर रही है, 3 रोटेशनल मोशंस कंसिडर, मतलब रोटेशनल डिग्रीज कंसिडर कर रही है। ये सारा खेल जो है ये इस तरह से आप देख सकते हैं, एकदम इजी वे में आपको डेफिनेशंस आ जाएगी। आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है इसमें 1 एटम, इसमें 2 एटम, इसमें 3 एटम, साथ में इसमें 1 डिग्री, इसमें 2 डिग्री, इसमें 3 डिग्री। डिग्रीज कौन सी है या फिर मोशंस कौन सी है, इसमें ट्रांसलेशनल है, तो ट्रांसलेटरी के साथ साथ यहाँ पे कौन सी है, रोटेशनल ऐड होगी। उसमें क्या है, 3 डिग्रीज ऑफ ट्रांसलेशन, 3 रोटेशनल, दोनों है। ठीक है, देखिए